कोरोना के बाद बात करेंगे डेंगू केसेस के हवाले से। आपको बताएं कि रवा बरस मुल्क में हजारों डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी आने के बाद डेंगू वायरस ने सर उठा लिया। मुल्क में 40,000 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट। डेंगू का सबसे ज्यादा फैलाव सूबा सिंध में रहा। सिंध में 12,947 केसेस और 43 अमवात हुई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इदरीस सराई। आगाह कीजिएगा, डेंगू केसेस बेतहाशा होने लगे हैं। बिल्कुल जी, शहर कराची समेत मुल्क भर में डेंगू के जो वार हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम इस वक्त सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहाँ पे इस वक्त तकरीबन हमने मुख्तलिफ वार्डों में गए हैं, आईडीयू में, आईसीयू में, या इससे हट के जितने भी वार्ड तकरीबन सब जो है वो फुल हमें नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर जो यहाँ पे हैं वो सुबह से लेकर रात तक गए तक जो है वो यहाँ पे मरीज़ों के इलाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि मरीज़ जल्द से जल्द सेहतयाब हो के अपने घरों को लौटे, ताकि जो दीगर मरीज़ आए हुए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊँ कि शहर कराची से जो अंदरूनी सिंध के लोग हैं उनका भी जो है, जो शहर कराची में आना है वो भी ज़्यादातर इसी हॉस्पिटल में है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या पोजीशन है ओवरऑल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डेंगू के वार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह खैर करे। डिजीज़ तो मुख्तलिफ यानी कोई आए वक्त में कुछ ना कुछ डिजीज़ फैलती रहती है। अब डेंगू की बारी है, मुझे थोड़ा सा ओवरऑल बताइएगा क्या पोजीशन है डेंगू? एट द मोमेंट डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और पेशेंट्स को प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोग सिखा रहे हैं, मगर क्योंकि फ्लड्स की वजह से आई थिंक डेंगू और ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है कराची में। डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी बहुत सारे पेशेंट में को इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं। तो अभी तो हमारे सारे वार्ड्स फुल हैं और हम ट्रियाज के थ्रू पेशेंट्स रिसीव कर रहे हैं, मगर एट द मोमेंट हॉस्पिटल फुल हैं, बेड्स फुल जा रहे हैं। तो हालात तो डेंगू के फ़िलहाल राइजिंग ट्रेंड पे ही हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ये अमूमन हमने ये देखा कि बारिशों के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद फिर जो सिंध अंदरूनी सिंध में सैलाब का है, ये मेन वजूहत यही है या ये सीज़न होता है? हम अमूमन हर साल देखते हैं चाहे सैलाब हो या ना हो, इन्हीं महीनों में डेंगू आ रहा होता है, तो उस पर क्या कहते हैं? जी यही है कि सीवेज सिस्टम अच्छे नहीं हैं और पानी खड़ा रहता है, सो मानसून के बाद ज़्यादा ये बढ़ जाता है। तो देखने में यही आ रहा है कि इस सीजन्स में बारिशों की वजह से और अब तो फ्लड्स की वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर हजरात तो दिन रात एक किए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये स्प्रे वगैरह जो कर रहे हैं डेंगू के स्प्रे, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं? फ़र्क पड़ता है, मगर द थिंग इज़ कि अगर हम इसका बनने का तरीका ही रोक दें कि अगर पानी खड़ा ना हो, ड्रेनेज सिस्टम बेटर हो, सो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे टू डील विद इट। मगर स्प्रेज से भी हेल्प होती है। ठीक है। अच्छा आवाम को अपनी मदद आपके तहत यानी कि क्या आप मशवरा देंगी आवाम को कि क्या खुद उनको यानी कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वेल जब पता है कि डेंगू राइस पे है तो मगरिब के बाद बेहतर है कि घर से ना निकलें। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे आपको पता है कि डेंगू ज़्यादा है, फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहनें। पानी अगर खड़ा है तो ऐसे एरियाज़ को अवॉइड करें और क्लीनिंग का ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू जी। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी और उनका ये कहना है कि शहर कराची समेत मुल्क भर बल्कि अंदरूनी सिंध में जो सैलाब के बाद जो पानी रुका हुआ है उसके बाद डेंगू के जो केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि आवाम को चाहिए कि मगरिब के बाद जो है वो घर से ना निकले, क्योंकि डेंगू में जो मरीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और दूसरा ये कि पूरे कपड़े पहने बाजू तक। और तीसरा उन्होंने ये बताया है कि जो खड़ा हुआ पानी है कोशिश करें कि पानी को किसी तरीके से भी खड़ा ना होने दिया जाए, ताकि इससे डेंगू की जो रोकथाम है उसमें काम हो सके। और शहरी हुकूमत जो है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं वहाँ पे उनको चाहिए कि जरा सिमकश जो स्प्रे करें ताकि जो डेंगू के केसेस को रोका जा सके।